हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डू व्हाइल लूप, जो कि कंट्रोल लूप का थर्ड टाइप होता है। डू व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो डू व्हाइल लूप इकलौता ऐसा लूप होता है जिसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। अगर हम देखें व्हाइल और फोर लूप की बात करें तो फोर और व्हाइल कैसे होते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, जहां टॉप पर ही कंडीशन चेक कर ली जाती है और वो तभी बॉडी में एंटर कर पाते हैं। पर डू व्हाइल में क्या होता है? टॉप पर कंडीशन चेक ना होकर बॉटम में कंडीशन चेक होती है, इसीलिए डू व्हाइल लूप को आप एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट देख लेते हैं। अनलाइक फॉर अ व्हाइल लूप विच टेस्ट द लूप कंडीशन एट द टॉप ऑफ द लूप, है ना। फोर और व्हाइल लूप में क्या होता है? टॉप पर ही कंडीशन चेक हो जाती है। द डू व्हाइल लूप इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेक इट्स कंडीशन एट द बॉटम ऑफ द लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप में हम देखेंगे कि कंडीशन टॉप पर ना होकर कहाँ होगी? बॉटम पर होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है कि ये अगर कंडीशन एंट्री मिल जाए और बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए, है ना, एंट्री मिल गई, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, तो क्या बोल रहे हैं? कंडीशन बॉटम में चेक हो। अब स्टेटमेंट तो हम बॉडी के अंदर पास करते हैं, तो मतलब स्टेटमेंट तो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि पहली बारी तो अगर कंडीशन चेक ना भी हुई है तो डू के अंदर लिखी हुई बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगी और तब कंडीशन चेक होगी। तो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो भी एग्जीक्यूट तो हो गया ना। इसीलिए डू व्हाइल लूप को ऐसा लूप कहा जाता है कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एक बार तो वो अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता ही है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। यही पॉइंट हमने लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर लास्ट में चेक हो रही है ना, हमने क्या बोला? बॉटम पे कंडीशन चेक हो रही है, तो बॉटम में कंडीशन चेक हो रही है तो क्या मतलब हुआ? इट मीन्स द स्टेटमेंट इनसाइड डू व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन कर दीजिए। आप जो भी लूप के लिए वेरिएबल यूज करने वाले हैं, तो इनिशियलाइजेशन ऊपर हो जाता है डू, और डू की ये बॉडी है ना। मतलब यहाँ पर कहीं आपने कंडीशन नहीं दी अभी तक, आपने इनिशियलाइजेशन किया है, बॉडी में एंटर किया, बॉडी में आपने क्या करवा दिया? स्टेटमेंट पास करा दिए। मतलब आपका ये पहला तो क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन जो हम बोलते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर क्या यूज कर लिया? इंक्रीमेंट। मतलब डू की बॉडी के अंदर ही आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना है। मतलब आप अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दीजिए और उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करा दीजिए, जो भी आप कंडीशन में यूज करने वाले। ठीक है, और देखिए ध्यान से, बॉडी जो डू है, डू की बॉडी खत्म होने के बाद क्या यूज किया हुआ है? व्हाइल, और तब आपने उस व्हाइल में क्या पास करी है? कंडीशन। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जनरली हम जहां लूप लेते हैं या लूप डिक्लेयर करते हैं, लाइक डू, फॉर, व्हाइल, कहीं भी हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर हम सेमीकोलन लगा रहे हैं मतलब वो कॉल होकर दोबारा से ऊपर जाएगी और अपना क्या करेगी? एग्जीक्यूशन करेगी। ठीक है, तो यहाँ व्हाइल में जो भी कंडीशन दे रखी है यहाँ सेमीकोलन आता है, पर व्हाइल के साथ जब सिंगल व्हाइल पढ़ते हैं तब सेमीकोलन लगाना नहीं है। और अगर आप डू व्हाइल पढ़ रहे हैं तो जब आप बॉटम में व्हाइल का यूज करते हैं डू के साथ, तो आपको सेमीकोलन का यूज करना है, क्योंकि वो उसकी कॉलिंग बता रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड चीज क्या हो गई हमारी? कंडीशन फर्स्ट हो गया इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और थर्ड इज कंडीशन। तो डू व्हाइल लूप में भी ये तीनों चीज आ गई, पर ऑर्डर चेंज है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों चीजें सिंटेक्स के हिसाब से आपको पुट करनी है, चाहे आप फोर पढ़ रहे हो, व्हाइल पढ़ रहे हो या डू व्हाइल पढ़ रहे हो। ठीक है, हम प्रोग्राम देख लेते हैं डू व्हाइल लूप से कि टेबल कैसे प्रिंट करना है। हमने यहाँ पर भी सेम एग्जांपल लिया है ताकि हमें समझ में आए कि तीनों लूप से अगर हमें एक ही प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, जिससे आपको लॉजिक समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है? आपने हेडर फाइल ली, मेन फंक्शन लिया, ये मेन की बॉडी है आपकी ये, और ये आपकी डू की बॉडी है। ठीक है, आपने क्या किया है? इनिशियलाइजेशन कर लिया है। यहाँ पर एन वो नंबर है जिसका टेबल आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, जिसका टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं,
और ये आपने किसके लिए लिया है, लूप के लिए लिया है, और 1 to 10 चलाने के लिए लिया है, जो कि टेबल का लॉजिक होता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्रिंट एफ से एंटर करवा लिया वो नंबर, और स्कैन एफ की मदद से वो एन एंटर हो गया, मतलब एन में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जिसका आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। देन आप ध्यान से देखिएगा, डू का यूज हुआ है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कहाँ हो गया है, ये देखिए यहाँ पर 1 नंबर, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आप चाहें तो वो लाइन डू से ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही मैंने आपको सिंटेक्स में बताया है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हो गया, डू के अंदर गया। आप देखिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुछ उसको जरूरत नहीं है कि एंटर करना है कि नहीं, मतलब वो देखेगा क्या एन, ये फॉर्मेट दे दिया आपने। अगर आपको टू की टेबल का या किसी टेबल का फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से ले लें, और यहाँ पर आपने एक वैल्यूज प्रिंट करवाई, क्या एन 1 to 10, और वो मल्टीप्लीकेशन वाली, मतलब ये एक बार ही तो प्रिंट कर देगा, एक बार ही तो आपको इक्वल्स टू 2, है ना, मतलब ये n हो गया इंटू ये i हो गया, और ये जो है आपका n इंटू आई है, ठीक है। तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने n दे चुके होंगे आप यहाँ पर, i 1 से शुरू हुआ है तो 1 पर जाएगा, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, किससे चेक, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से आपने यहाँ पर फॉर्मेट ले लिया है टेबल का, यहाँ वो वेरिएबल्स ले लिए हैं जो आपको चाहिए, और यहाँ आपने पोस्ट इंक्रीमेंट करवा दिया, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या होती जाएगी आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये इंक्रीमेंट हो गया आपका, और ये क्या है आपका कंडीशन वाली चीज आ गई, वाइल के साथ कंडीशन लिखी हुई है, हमें 10 टाइम्स चलाने होते हैं, 1 से लेके 10 तक चलेगा ये, 1 के लिए पहली बार यहाँ चेक करेगा ये, ठीक है, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, कहाँ जाएगा, डू में जाएगा, प्रिंट कर देगा जो भी स्टेटमेंट होंगे, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, डू में जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक करिए। अब तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब जब तक 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ जाता ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, मतलब 10 तक तो एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है आपका डू वाइल। आपको हमेशा ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, सेमीकोलन लगाना बेहद जरूरी है डू वाइल में, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था फोर, वाइल एंड डू वाइल, हम इन तीनों के कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।